हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब सुब्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग बात कर रहे हैं आई केयर पब्लिकेशंस के बारे में। तो आई केयर पब्लिकेशन का जो सैम्पल पेपर का बुक है आप लोगों का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसी के लिए, तो उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट देख रहे हैं एंड वहां से हम लोग ऑलरेडी 90 क्वेश्चंस तक देख चुके हैं इन द पार्ट 3 लेक्चर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 लेक्चर एंड पार्ट 3 लेक्चर। एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। So the first question here is in the question number 91, which hormone regulate the metabolism of carbohydrates, protein and fats? चार हार्मोन्स के नाम आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एज वेल एज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एज वेल एज फैट मेटाबॉलिज्म को, सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ओके, तो ऑप्शन में आप लोगों को दिए गए हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नॉन। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे हॉर्मोन्स कौन से जगह से सिक्रेशन होता है। डू नो दैट? डू नो दैट ऑल दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम योर, ऑफ कोर्स, एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड से ये सारे हॉर्मोन्स सिक्रेशन होते हैं। हुआ? तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट ओवर योर किडनी। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज योर किडनी एंड लाइकवाइज हियर योर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि ये सारी चीजों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा देखो। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को क्या दिया गया है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? दीज आर योर कॉर्टिसोल हो सकते हैं एंड कॉर्टिसोन आल्सो। ओके, दे they regulate the metabolism of carbohydrates and proteins and fat in the form of gluconeogenesis. ओके, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है? ये कौन से हार्मोन सिक्रेशन करता है? जैसे कि एल्डोस्टेरॉन। ओके, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जैसे होते हैं जो कि एंड्रोजेंस वगैरह, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन्स। ठीक है, इसमें से ये आ जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नॉन। तो इसी को सामने देखते हुए हम लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सॉरी, हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए? एंड दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आप लोगों के सामने। Which hormone converts fats and protein into carbohydrates during excessive bleeding? क्वेश्चन क्या पूछ लिया है? उधर आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म करने वाला कौन सा होता है। बट हियर द क्वेश्चन इज एक्सेसिव ब्लीडिंग के टाइम पे, समझ रहे हो? एक्सेसिव ब्लीडिंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन कन्वर्ट करता है फैट्स एंड प्रोटीन इनटू कार्बोहाइड्रेट? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, बताया तुम यहीं पे, अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन हो रहा है फॉर योर एनर्जी, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर gluconeogenesis. That process is called as
gluconeogenesis. In this process, what happens? Carbohydrate is produced from non-carbohydrate sources, for example, fats, proteins, etc. ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस और नो? तो इसमें ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कन्वर्ट कर देता है? तो चलिए बताइए, आप लोगों को क्या लगता है आंसर? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। बेसिकली ये जो कॉर्टिसोल होता है ना, दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन है वो। दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। तो ये जो कॉर्टिसोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वर्टिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि स्ट्रेस के टाइम पे या फिर कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग के टाइम पे कॉर्टिसोल लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इनटू ग्लूकोज। हुआ? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉर्टिसोल, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, इट हेल्प्स इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों के सामने। ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज नोन एज। ऐसा ग्रुप जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करे। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। चार ऑप्शंस आप लोग को यहीं पे दिए गए हैं। चलिए मुझे आंसर बताइए, कौन सा ग्रुप जो है दे फॉर्म द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? तो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन नंबर 91 वी हैव स्टडीड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है? कॉर्टिसोल, इजंट इट? इजंट इट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है आप लोगों का? कॉर्टिसोल। तो यही तो है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है देख लीजिए सब लोग, कुछ इधर उधर से नहीं बता रही हूँ मैं, आप लोग खुद ही देख लो। आप लोग जानते हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय योर एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड। ओके, दैट इज सिक्रेटेड बाय योर एड्रेनल ग्लैंड। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास। 94 में आप लोगों को क्या दिया गया है? सिक्स कॉर्टिकॉइड्स इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स? ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हम लोग बात तो कर ही रहे हैं, इजंट इट? तो like this, you will have your adrenal gland above your kidneys. Okay. हुआ? If we will zoom out, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। Suppose for example this is your adrenal gland. Okay, for example this is your adrenal gland. Let me draw first. All these are your layers of your adrenal gland. Okay, चलो ठीक है। तो ये इंटरनल पार्ट्स जो है दैट इज योर मेडुला, सब लोग जानते हो, किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। सो दिस इज योर इंटरनल मेडुला पार्ट, एंड बाहर का पार्ट जो होता है दैट इज योर adrenal cortex, and your outer region is the adrenal cortex. ओके, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज
क्वेश्चन पूछा है एड्रेनल कॉर्टेक्स का कौन से पार्ट से सिक्स कॉर्टिकॉइड्स सिक्रेशन होता है, यानी मेडुला को भूल जाओ, टोटली कॉर्टेक्स पार्ट को देखो। ठीक है, इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसका तीन लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके तीन लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट लेयर ईयर। ठीक है, सो द फर्स्ट लेयर जो है उसका नाम क्या है, आप लोग याद रखना इसे थोड़ा सा। ठीक है, सो द फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर इज योर जोना ग्लोमेरुलोसा। नाम थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस, जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, सो द फर्स्ट outer layer of the adrenal cortex is the zona glomerulosa, and उसके next वाला जो part है that is your zona fasciculata। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता होगा द लेयर्स। जोना fasciculata। एंड इसके और भी एक लेयर है दैट इज योर थर्ड वन, दैट इज योर इंटरनल जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है इधर। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। सो द आउटर लेयर इज योर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर इज योर जोना फेसिकुलेटा, एंड इंटरनल लेयर इज योर जोना रेटिकुलरिस। इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत इसलिए है बिकॉज द क्वेश्चन हियर इज एड्रेनल कॉर्टेक्स का कौन से पार्ट से, यानी फर्स्ट वाले पार्ट या फिर सेकंड वाला पार्ट या फिर थर्ड वाला पार्ट, कौन से पार्ट से सिक्स कॉर्टिकॉइड्स सिक्रेशंस होते हैं। तो पहले से हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। ओके, तो ये जो जोना ग्लोमेरुलसा है आउटर लेयर, इट सिक्रेट्स योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इधर लिख देती हूँ, वन में जो लिखा गया है इट सिक्रेट्स योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या सिक्रेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेशन करता है। ओके, और आप लोगों को जो दिया गया है नेक्स्ट लेयर्स, यानी जोना रेटिकुलरिस एंड जोना फेसिकुलेटा, ये दोनों पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, दे सिक्रेट्स 2 and 3 secretes glucocorticoids and 6 corticoids। आई बात समझ में? देखना जरा थोड़ा सा, मैं जो बता रही हूँ जो लेयर्स मैंने बताया है, कौन से लेयर पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 and 3 दिया गया है, यानी मिडिल लेयर एंड इंटरनल लेयर, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है बताओ तो थोड़ा सा। क्या मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मिडिल एंड इनर रीजन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, यस सर नो? बिल्कुल बोल सकती हूँ। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर डी हुआ मिडिल एंड इनर रीजन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिसीज का नाम आप लोगों ने बहुत पहले ही सुन लिया होगा। ठीक है, द क्वेश्चन हियर इज क्यूसिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू excess of cortisol hormones, decrease in cortisol hormones, deficiency of mineralocorticoid। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नॉन। तो क्यूसिंग सिंड्रोम क्यों होता है, वाई? क्यूसिंग सिंड्रोम क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लोग देखोगे,
ये दोनों ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे कि कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स के बारे में ही है। तो ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटेड टू योर कॉर्टिसोल हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर A, that is the increase in your cortisol hormones will lead to Cushing syndrome। समझ रहे हो? कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन, अभी अभी थोड़ा सा हम लोग बात किए ही थे। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन, इजंट इट? कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस हो जाता है आपके बॉडी में, इट लीड्स टू योर क्यूसिंग सिंड्रोम। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों के सामने। व्हाट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूसिंग सिंड्रोम? तो अगर ये कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होने से क्यूसिंग सिंड्रोम होता है, तो उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? हाई ब्लड शुगर, ओबेसिटी, वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल्स, ऑल ऑफ दिस। चार ऑप्शंस आप लोगों को सामने मिले गए हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो बीपी भी बढ़ जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाई बीपी, ओबेसिटी भी होगा अगर तो भी हो सकता है, लिम्ब मसल के लिए भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, ऑल ऑफ दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यूसिंग सिंड्रोम का ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आप लोगों को क्या पूछा है? एल्डोस्टेरोनिज्म इज caused due to, aldosteronism is caused due to, चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स, डिक्रीज इन कॉर्टिसोल हार्मोन्स, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो यहीं पे अगर थोड़ा सा हम लोग एलिमिनेट करना चाहे, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स हम लोगों ने देख लिया अभी क्यूसिंग सिंड्रोम है, तो ये तो होगा नहीं, कॉर्टिसोल हार्मोन से कुछ रिलेटेड है नहीं। ओके, हम लोग जानते हैं एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इजंट इट? एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के डेफिशिएंसी में क्या एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, या फिर इसके एक्सेस एल्डोस्टेरोन हार्मोन में? नाम से ही पता चल जाएगा। इधर आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि हाँ मतलब एल्डोस्टेरोन तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी से एल्डोस्टेरोनिज्म नहीं होता, एक्सेस से होता है। कौन से हार्मोन के एक्सेस से? एल्डोस्टेरोन के हार्मोन के एक्सेस से एल्डोस्टेरोनिज्म दिखने के लिए मिलता है। So option number D is the correct answer of this question. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो है, क्या पूछ लिया है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो इसीलिए एल्डोस्टेरोनिज्म फिर से सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऑप्शन को ही बस चेंज कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन को ही बस चेंज कर दिया है। एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स नहीं होगा, डिक्रीज इन कॉर्टिसोल हार्मोन्स नहीं होगा, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड अभी तो हम लोग देख ही रहे थे नहीं होगा, लेकिन डी में जो दिया गया है एड्रेनल ग्लैंड, ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू योर एड्रेनल ग्लैंड, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट तीन ऑप्शंस नहीं होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अगर होता तो ऐसे ही वो करेक्ट नहीं होता। एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज अ टाइप ऑफ योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम योर एड्रेनल ग्लैंड, सो दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू एड्रेनल ग्लैंड। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों के सामने। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, प्राइमरी हाइपर
aldosteronism is characterized by peripheral edema, rise in plasma potassium, metabolic acidosis, decrease in sodium content of sweat. चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने। क्या लगता है आप लोगों को क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का? देखो, पहले तो आप लोग जानते हो किसी भी चीज का हाइपर हो तो क्या होता है? इंक्रीज, इजंट इट? किसी भी चीज का अगर हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना। तो यहीं पे कौन सा चीज इंक्रीज हो रहा है? एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा, नाम से ही पता चलता है। तो एल्डोस्टेरॉन जो है ये कौन से लेवल को रेगुलेट करता है? सोडियम को रेगुलेट करता है। तो सोडियम कंटेंट इधर क्या हो जाएंगे? ओवर प्रोडक्शन ऑफ aldosterone will promote sodium reabsorption in the kidneys, will promote sodium reabsorption in the kidneys, leading to higher sodium levels in the body, leading to higher sodium concentration in the body। तो चार ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग जान लो कि सोडियम का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, सो दैट इज योर बिकॉज ऑफ योर इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन, दैट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ओके, हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और वो एक्चुअली हाँ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। दिस इज ए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए? थायरोक्सिन एंड मेलेटोनिन। एक देख लो इधर ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चार हार्मोन्स आप लोगों को दिए गए हैं। तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग जानते हो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, दीज आर द टू हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। सो ऑप्शन नंबर सी, epinephrine and norepinephrine, that is otherwise called as your adrenaline and noradrenaline, this is responsible for fight and flight response। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में देख लो आप लोगों को क्या पूछ लिया है। डिफरेंस पूछा है किसके किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज वेस्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंटरकनेक्टेड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंडिपेंडेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स formed by epithelial tissue, exocrine glands connective tissue. Endocrine glands are ductlets. Exocrine glands release secretions into ducts at the surface of the body. चार ऑप्शंस मिल गए आप लोगों को? यस और नो? चार ऑप्शंस दिख गए आप लोगों को? चलो अभी आंसर को थोड़ा सा एनालिसिस करके मुझे बताओ। अभी थोड़ा सा आंसर को एनालिसिस करके मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हो।
Endocrine glands are your ductless glands. They secrete the hormones. जैसे कि मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कौन से होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ऑल दीज आर योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, दे रिलीज द सिक्रेशंस. जैसे कि हमारा फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन पे फाइनल डाइजेशन होता है, इजंट इट. तो इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होने से पहले यहीं पे तीन जूस आके मिलते हैं. कौन से जूस, एक है पैनक्रेटिक जूस, एक है बाइल, और तीसरा है खुद इसका इंटेस्टिनल जूस. तो पैनक्रीज जो है आप लोग जानते हो, इट रिलीजेस योर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन. तो ये इसके एंडोक्राइन फंक्शन है. लेकिन एक्सोक्राइन फंक्शन के हिसाब से इट सिक्रेट्स योर पैनक्रेटिक जूस which helps in the digestion in the intestine. So समझ में आ गया आप लोगों को. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जो आप लोग देख रहे हो ना, endocrine glands are ductless. Yes. Exocrine glands release secretions into ducts or at the surface of the body. Absolutely correct. समझ में आ रहा है सब लोगों को, yes or no? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 102. 102 क्वेश्चन को देखते हैं. दिस हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस. तो चार हॉर्मोन्स के नाम दिए गए हैं आप लोगों को इधर, ठीक है. चार हॉर्मोन्स का नाम दिया गया है. इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है दैट इज नॉट सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस? PRH, FSH, CRH and TRH. सो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं, isn't it? PRH is your prolactin releasing hormone. FSH क्या है? Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. CRH और TRH ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें क्या है बताइए. CRH is your corticotropin releasing hormone. ये क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ACTH जो कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है ना. वो कैसे सिक्रेशन होता है, बिकॉज ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ACTH. समझ रहे हो, समझ रहे हो. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर TRH हार्मोन, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज योर थायरोट्रोपिन. तो ये प्रोड्यूस होता है इन द हाइपोथैलेमस दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. समझ रहे हो, thyroid stimulating hormone is produced in pituitary gland, but it is stimulated by TRH which is secreted from the hypothalamus. Are you getting my point everyone? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है. The question here is कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन नहीं होता? Of course FSH, because that is secreted by your anterior pituitary gland, not from the hypothalamus. ये ये तीन को देख लो थोड़ा सा याद रखने के लिए. रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं, दे विल एक्टिवेट द सिंथेसिस और द प्रोडक्शन ऑफ अदर हॉर्मोन्स. बट FSH खुद ही एक हार्मोन है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. सो सिंपल, सो सिंपल दिस क्वेश्चन इज, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है. This is the most abundant hormone produced by the anterior pituitary.
आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। द क्वेश्चन हियर इज, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता तो है लेकिन मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है? LH, luteinizing hormone. This is also secreted from your pituitary gland. TSH, thyroid stimulating hormone. This is also secreted from the anterior pituitary. ACTH, adrenocorticotropic hormone. This is also secreted from your pituitary gland. And GH, growth hormone. That is also secreted from your pituitary gland. अगर चार के चार हॉर्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेशन हुआ है तो सबसे अबंडेंट कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? दैट इज द, देखो आप लोग बचपन में पैदा हुए थे, हुआ, तो फिर आप लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो वन हार्मोन दैट इज मच नीडेड फॉर योर ग्रोथ दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, तो वही जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना भी चाहिए। सो दैट्स दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अबंडेंट हार्मोन बिकॉज ग्रोथ के लिए हार्मोन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए, क्योंकि ग्रोथ तो डेली होगा ही, है ना, तो इसीलिए इसको रखा गया है मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को ही रखा गया है। ओके, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही वीडियोस लेके मैं आप लोगों के सामने आती रहूंगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, केमिकल मैसेंजर्स secreted by ductless glands are called। तो डॉक्टरलेस आ गया मतलब हम लोगों को पता चल गया कि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू योर एंडोक्राइन ग्लैंड। डॉक्टरलेस मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट क्या करते हैं, लिम्फ को। लिम्फ तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में सिक्रेशन होगा ना। प्लेटलेट तो मेगा कैरियोसाइट से प्रोडक्शन होता है। प्लाज्मा हॉर्मोन्स, प्लाज्मा सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हमारे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने पर प्लाज्मा क्यों निकलता है? सो प्लाज्मा भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होता है? हॉर्मोन्स ऑफ कोर्स। क्या होता है? ऑफ कोर्स हॉर्मोन्स, इजंट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों के सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? ये चार ग्लैंड आप लोगों को दे दिए गए हैं, देखो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पेनक्रीज। चार हार्मोन में से कौन सा, सॉरी चार ग्लैंड में से कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो देखो, जब आप लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा है तो आप लोगों ने पिट्यूटरी का हॉर्मोन्स, पैराथायरॉयड का हॉर्मोन्स, पैनक्रीज का हॉर्मोन्स पढ़ा है, लेकिन हाइपोथैलेमस नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी अभी जो बात कर रहे थे, इट सिक्रेट्स योर TRH, इट सिक्रेट्स योर CRH, isn't it? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 106, विच इज ए फैट सल्युबल हार्मोन। देखो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, इसीलिए सेंटेंस में इधर आप लोगों को दे दिया है कि व्हिच ऑफ द इज ए, तो ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनता है, ठीक है। व्हिच इज ए फैट सल्युबल हार्मोन, इसमें से कौन सा फैट सल्युबल हार्मोन है? चलिए बताइए, बताइए फैट सल्युबल हार्मोन कौन सा है? आप लोग जानते हो ना, ये जो हार्मोन है फैट सॉल्युबल हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बता देती हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे ऑप्शन के साथ और भी कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन।
फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरॉन, फॉर एग्जाम्पल cortisol, and also those produced in the thyroid, any thyroid hormone. They are your fat soluble. Fat soluble का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफोबिक, they will repel water. ठीक है, फैट soluble hormones like lipid structures. ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ही हुआ। फैट जहाँ पे आ गया, लिपिड आ गया वहीं पे, सो दैट में ऑल्सो हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलेंट। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आंसर हम लोगों को क्या मिल गया है क्या? ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया गया है जो कि इधर लिखा है? बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द थायराइड हार्मोन। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, which of the following is a protein hormone? पॉलीपेप्टाइड, नेचर, स्ट्रक्चर। पेप्टाइड यानी बने हैं प्रोटीन से, अमीनो एसिड से। कौन सा है, कौन सा? बिल्कुल बता दीजिए। Which of the following is a protein hormone? चार ऑप्शंस आप लोगों को इधर दिए गए हैं, isn't it? चार ऑप्शंस, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, टीएसएच एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये चार हार्मोन में से प्रोटीन वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। कौन सा हो जाएगा प्रोटीन हार्मोन्स? इंसुलिन, ओके, इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है दैट इज योर पेप्टाइड हार्मोन, एंड ये क्या करता है, इसे आप लोग पेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, ये क्या होते हैं? ह्यूमन इंसुलिन जो कि सिक्रेशन होता है बीटा सेल्स ऑफ योर पैनक्रियाज, इट इज ए प्रोटीन इन नेचर, इट इज प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट दिया गया है जो टीएसएच और द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या ये एक प्रोटीन हार्मोन है? Yes, TSH is also a peptide hormone. It is also a peptide hormone. क्योंकि सैंपल पेपर है तो इसीलिए थोड़ा सा दो ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन ये दो आंसर जो है पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, सो इसीलिए दो आंसर इसका सही हो जाएंगे। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत गलत दे देता है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 में आप लोगों को क्या पूछ लिया है? ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल व्हाट इम्पल्सेस कॉज vasodilation of the arterioles of the penis?
इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट यू विल सी, सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे कौन सा इम्पल्स जो होता है जो कि आर्टेरियल्स को वैसोडाइलेट करने में हेल्प करता है? पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस, सिंपैथेटिक इम्पल्सेस, सोमैटिक इम्पल्सेस या फिर ब्रेन इम्पल्सेस? चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं इधर, तो मुझे बताइए कि कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। आप लोगों को आंसर्स मिल चुके हैं क्या? बता दीजिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्ट, डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड। जैसे कि अगर आपका बॉडी रेस्ट पे है, स्पेशली आफ्टर ईटिंग, इंक्लूडिंग सेक्सुअल अराउजल, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन, डेफिकेशन, ये सारी चीजों के टाइम पे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? Your answer is your option number A, that is parasympathetic impulse. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर खत्म होकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर चला आया है। Which male structure is homologous to the female clitoris? मेल स्ट्रक्चर का कौन सा ऐसा जो पार्ट है that is similar to, homologous, equal to the female clitoris? ओके तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पेनिस ऑफ मेल इज होमोलोगस टू फीमेल क्लिटोरिस। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों के सामने पूछा गया है। ऑल एक्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वेसेक्टोमी इज ट्रू? ठीक है, तो वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये दो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं सो दैट फॉर प्रोटेक्शन, यानी वेसेक्टोमी में वैसा डिफरेंसिया ऑफ द फीमेल को कट किया जाता है एंड इसको बाइंड कर देते हैं थ्रेड से। एंड ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब जो है, आई एम सॉरी थोड़ा सा हो गया, दिस इज इन केस ऑफ योर वैसा डिफरेंसिया किस में होता है? मेल में, इजंट इट? एंड ट्यूबेक्टोमी इन केस ऑफ योर फीमेल, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब को कट करके थ्रेड से उसको अटैच कर देते हैं। सो दिस इज ए प्रोटेक्शन। ओके सो वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर योर परमानेंट बर्थ कंट्रोल सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इट इज ए हाईली इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड। ओके द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स डिफरेंस इज कट, इट इज ए 10% रिकवरेबल, इट इज ए माइनर सर्जरी। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ओके तो ऑब्वियसली इसको सर्जिकल प्रोसीजर में कट किया था, तो इट इज हाईली इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड, ये तो सही होगा ही। तो द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स डिफरेंस इज कट, ऑफ कोर्स वेसेक्टोमी में वैसा डिफरेंसिया को कट किया जाता है। इट इज ए माइनर सर्जरी, ऑफ कोर्स इट इज ए माइनर सर्जरी। लेकिन क्या पूछा है? ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है ना, तो इट इज 10% रिकवरेबल जो दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये रिकवरी हो सकता है? नहीं, दिस इज ए परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड वेयर योर organs are cut and tied with the thread, so it is a 10% recoverable. This is the correct answer of this question because question पूछा है except। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या पूछा है? द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द व्हाट ऑफ द पेनिस? यूरेथ्रा जो है पेनिस का कौन से पार्ट में पास करता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ओके ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 112 नंबर में, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज? प्रोस्टेट जो होता है इन केस ऑफ योर मेल, इसका फंक्शन क्यों है, ये क्यों प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन, यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन, maturation of sperm cells
सिक्रेशन ऑफ अल्कलाइन म्यूकस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। देखो ऑप्शन भी कुछ स्ट्रेंज ये है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ऑफ कोर्स नॉट। मैच्योरेशन सोटोली सेल्स करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सिक्रेशन ऑफ अल्कलाइन म्यूकस, सिक्रेशन ऑफ अल्कलाइन म्यूकस इज डन बाय योर प्रोस्टेट। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर आप लोगों के सामने। टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू व्हाट इन द प्रोस्टेट? टेस्टोस्टेरोन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टेट में? कोलेस्ट्रॉल में? नो। एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन? नो। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल हार्मोन होता है? नो। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? अगर आप लोगों को आंसर पता भी नहीं होगा ना तो भी आंसर आप लोग करते हो, कर पाओगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ पा रहे हो? यस और नो, यस और नो बता दीजिए थोड़ा सा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, ठीक है? बिकॉज ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी और आप लोगों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन इंक्रीज इन पीएसए, पीएसए क्या है? इधर मैंने लिख दिया है बिकॉज मेरे खुद का ही बुक है तो मैंने इसको प्रैक्टिस कर रही थी मैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, increase in prostate specific antigen is the indicator of prostatic cancer. True or false? True or false? Of course प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आप लोग कैसे पता चलेगा? आईएचसी में चेक, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो हिस्टोलॉजी का एडवांस्ड हिस्टोपैथोलॉजी है उसमें पता चलेगा। अगर आप लोग पीएसए मार्कर लगाओगे तो इंक्रीज इन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज द इंडिकेटर ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें। चलो नेक्स्ट सवाल जो है आप लोगों के सामने ये आ चुका है 115 नंबर। Which of the following is unpaired gland? इसमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पेयर्ड नहीं है? वन पेयर इज इक्वल टू टू, ये बताने की कोई जरूरत है? वन पेयर इज इक्वल टू टू इन नंबर, बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से कौन सा अनपेयर्ड ग्लैंड है जो कि पेयर में नहीं है? वॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में है, सेमाइनल वेसिकल पेयर में है, टेस्टिस पेयर में है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज ए अनपेयर्ड ग्लैंड। ये क्या है? ये एक अनपेयर्ड ग्लैंड है। ये सिंगल नंबर, वन नंबर सिंगल नंबर पे ही है, ठीक है? so that's why this is your prostate gland, correct answer of this question. ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 116। bulbo urethral gland is also known as, bulbo urethral gland को और कौन सा ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं? ओके, कूपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, बर्थोलिन्स ग्लैंड। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है? तो चार ऑप्शन में से यहीं पे ये दो मेल्स के हैं, ये तो होगा नहीं। कूपर्स ग्लैंड्स या बर्थोलिन ग्लैंड्स, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कूपर्स ग्लैंड। Volvourethral gland is also known as your Cooper's gland. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही bulbourethral gland से ही पूछा है। क्या पूछ लिया है? bulbourethral gland is a what? तो ये जो bulbourethral gland है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक हार्मोन है या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड है? हार्मोन तो नहीं है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी नहीं है। क्या आपने इसे एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह पढ़ा है? क्या ये डॉक्टरलेस ग्लैंड है? नहीं। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई भी डाउट होता है आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है आप लोगों के सामने। Bulbourethral gland is homologous to what present in female body? Bulbourethral gland फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट से सिमिलर है? ओवरी, मैमरी ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड एंड वजाइना। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। कितने ऑप्शंस आप लोगों को इधर दिए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इजंट इट? तो बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फीमेल बॉडी का कौन से पार्ट से होमोलोगस है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, बर्थोलिन्स ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ बर्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछ लिया है? दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जो कि डॉक्टलेस ग्लैंड नहीं है, जो कि डॉक्टलेस ग्लैंड नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि डॉक्टलेस ग्लैंड नहीं है? एड्रेनल ग्लैंड आप लोग जानते हो, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके क्या क्या सिक्रेशन है अभी स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ के आ रहे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह। पिट्यूटरी ग्लैंड is also endocrine gland that secretes your growth hormone, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, all these things. Thyroid gland is also endocrine gland. It secretes your T3 hormone, T4 hormones, etc. लेकिन जो लैक्रिमल ग्लैंड है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है लैक्रिमल ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। समझ रहे हो? ये तो आप लोग देख के ही बता दोगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लैक्रिमल ग्लैंड इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड। हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 120। नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर। आपके बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आपका प्रोटीन डाइजेशन होता है? नेम द पार्ट, नेम द पार्ट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर। पेनक्रीज, रेक्टम, लीवर एंड इलियम। कौन से साइट में होता है? देखो, प्रोटीन का डाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपके स्टोमक में, ठीक है? अंडर द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड बाय द चिप सेल्स। नेक्स्ट दिया गया है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन can also be takes place in the duodenum and ileum by the action of pancreatic and intestinal juice. तो pancreatic juice and intestinal juice will help to digest proteins in duodenum and ileum. आई बात समझ में? आई बात समझ में? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स, पैनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस दोनों जूस मिलके आपके डिओडेनम में एंड इलियम में, जो कि पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिकॉज आप लोगों को पता है फाइनल डाइजेशन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दैट्स व्हाई। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ईलियम। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? दैट इज द ईलियम, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इधर ही आज हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूँ ना, आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए। आप लोग ऐसे ही वीडियोस अगर चाहते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आप लोगों को और कौन से सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को चाहिए, कि आप लोग चाहते हो कि हाँ माइक्रोबायोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, और क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, पहले मैं ये वाला आई केयर पब्लिकेशन के बुक से एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ योर सजेशंस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से रहिए आप लोग, और प्रैक्टिस डेली, बिकॉज योर हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर। तो आप लोग आज जैसे ही हैबिट बनाओगे, आपका फ्यूचर वैसा ही बनेगा। उसी हिसाब से आप लोग थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, अंटिल योर एग्जाम, एंड आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेक योर हैबिट्स गुड हैबिट्स। गुड नाइट एवरीवन।